Okay, so this hybridization is the process of mixing of orbitals. ठीक है, दो तीन पॉइंट्स मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर I'll just write it down. कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है. इट्स अ वास्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारे सिलेबस में टू द पॉइंट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और उसकी 2-3 टाइप्स जो सिलेबस में है, और आप कोशिश पूरी करें कि जितना आप समझ सकते हैं इस टॉपिक को. बट एट द एंड अगर पूरी तरह 100% आपको कॉन्सेप्ट उसका नहीं समझ आता, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो एक टेबल में ड्रॉ करूंगा. वो टेबल एटलीस्ट अगर आप याद कर लेते हैं उसके कंटेंट्स, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें शेप और उससे रिलेटेड हैं, ऑलरेडी पता होंगी आपको. तो जो कैम्ब्रिज का कंटेंट है और रिक्वायर्ड है कॉन्सेप्ट, वो आप इजीली उसको पेपर में सॉल्व कर सकते हैं. So this hybridization is in fact the process of mixing of orbitals. और ये डिफरेंट एटम्स हाइब्रिडाइज करते हैं. कार्बन हाइब्रिडाइज करता है, इसी तरह से सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स काफ़ी सारे हाइब्रिडाइज करते हैं. और हाइब्रिडाइज इसलिए करते हैं क्योंकि विदाउट हाइब्रिडाइजेशन उनकी वैलेंसी जो है वो ऑक्टेट रूल के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं होती. अब एज पर डेफिनेशन, hybridization is like process of mixing of orbitals. The process of mixing of orbitals of different shape and energy, orbitals of different shape and energy to form orbitals of same energy and shape. ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है. जो हाइब्रिडाइजेशन की अभी तक आई नहीं है, डेफिनेशन आ सकती है. और जो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप जो है वो सेम होती है, वी कॉल देम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये मैं इधर साथ लिख देता हूँ, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. Like in exam you might simply be asked what are degenerate orbitals. तो जिन orbitals की shape and energy is like same, that they are degenerate orbital. Like 2p या 3p या d के जितने भी orientation है, अगर आप उनको जब draw करते हैं like 2px, 2py, 2pz, तो they are also degenerate orbitals. Like इनकी भी energy और shape जो है वो same होती है. Like they are double shape and they are of the same size. उस हिसाब से उस वजह से इनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल. तो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे होते हैं, so the mixing of the orbitals will always be of different shape and energy, but it would lead to formation of orbitals of same energy and shape, जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, और इस टॉपिक के हिसाब से इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं. So this is like the definition of hybridization. Okay, it's the process of mixing of orbitals of different energy and shape to give us the orbitals of same energy and shape. अब आ जाता है कि why the atoms have to hybridize. So hybridization is the property of an atom. Like hybridization atoms में होती है, molecules में hybridization नहीं होती. ठीक है, hybridization happens in atoms to fulfill or complete their octet or valency. जो ऑक्टेट रूल के हिसाब से उनको बॉन्डिंग करनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, उस हिसाब से वो अपनी वैलेंसी और ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होते हैं. इस वजह से उनको बॉन्डिंग करने से पहले हाइब्रिडाइज करना पड़ता है. एंड हाइब्रिडाइजेशन हैपन्स बिफोर बॉन्डिंग. लाइक जब कोई एटम हाइब्रिडाइज करता है तो बॉन्ड बनाने से पहले, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड करने से पहले वो हाइब्रिडाइज करेगा, उसके बाद वो बॉन्डिंग में जाएगा. अब आपके सिलेबस में एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि यू हैव ओनली द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो हम सिलेबस के हिसाब से उसी को मैं फोकस करूंगा, उसी को एक्सप्लेन करूंगा. हाइब्रिडाइजेशन एज आई सेड अर्लियर केम इन सिलेबस इन 2016. अब तक इसमें से कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्रॉपर मे बी हाफ क्वेश्चन और 6-7 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस. सो अभी तक जो आया नहीं है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को उसी एंगल से एक्सप्लेन करूंगा. इट इज स्लाइटली ट्रिकी कॉन्सेप्ट. तो कैम्ब्रिज वाले जो है नॉर्मली इन्होंने इसको एक्सक्लूड किया हुआ था काफ़ी अर्से तक, बट नेचुरली एक्सेल के सिलेबस में ये आ गया हुआ था 1-2 साल पहले, तो दे हैड टू पुट इट इन द सिलेबस आल्सो.
तो अब तक जो मैंने 3 चीजें लिखी हैं सामने स्क्रीन पे, दे इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ hybridization, then why and where does hybridization happen. It is to fulfill the valency or complete the octet, and it happens in atom, and it happens before bonding. उसके बाद जो है वो एटम जो हाइब्रिडाइज करता है तो उसकी बॉन्डिंग या वैलेंसी कंप्लीट होती है। अब ये जो मैं नोट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको आप दोबारा से जब लेक्चर देखें, वीडियो देखें, तो आई रिकमेंड स्ट्रांगली कि ये नोट्स आप नीट बना लें। आई मीन बुक में हाइब्रिडाइजेशन इज एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट वे, जैसे बुक में टॉपिक एक्सप्लेन होता है, तो ये वो समरी कॉन्सेप्ट है दैट अ स्टूडेंट शुड नो व्हेन यू स्टडी हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम व्यू पॉइंट। अब हमारा सारा फोकस होगा कार्बन पे, उसके हाइब्रिडाइजेशन पे, उसमें टाइप कौन सी होती है, कब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, और उसमें ऑर्बिटल्स की शेप्स कैसी होती हैं, ये सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग इसको ध्यान से थोड़ा समझें, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। अच्छा देखें, इफ वी राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन द ग्राउंड स्टेट, लाइक कार्बन का प्रोटॉन नंबर है 6, और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होंगे कि 1s फर्स्ट सब शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके बाद देयर आर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो दे विल गो इन द 2p ऑर्बिटल। अब 2p में वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अब जो वैलेंसी होती है किसी भी एटम की is the bonding power of an atom, but actually valency is equal to the number of half-filled orbitals. जो वैलेंस शेल में किसी एटम के नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे कार्बन को अगर आप देखें तो इसके आउटर शेल में वैलेंस जो सब शेल है 2p, it has 2 half filled orbital for 6 electrons, 2 of them are in s, 2 of them are in 2s and 2 of them are in 2p। तो आउटर मोस्ट इसका जो ऑर्बिटल है सब शेल है 2p, उसमें 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इसके हिसाब से कार्बन ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट होती है जब उसने बॉन्डिंग अभी नहीं स्टार्ट की, ग्राउंड स्टेट में कार्बन शुड बी डाईवैलेंट। डाई मीन 2, वैलेंट मीन वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट आपने कभी ओ लेवल से ऑनवर्ड कभी भी कार्बन के 2 बॉन्ड्स नहीं बनाए। We always make 4 bonds for carbon, and the reason for that is because carbon cannot complete its octet with the valency of 2। तो कार्बन क्या करता है कि बॉन्डिंग करने से पहले it undergoes the process of hybridization, और हाइब्रिडाइजेशन करके ये अपने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इंक्रीज कर लेता है। और वो इंक्रीज कैसे करता है कि इट एक्चुअली मिक्सेस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2s एंड 2p, जो वैलेंस और इनर है उसका नीचे वाला सबशेल, उनके इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स कर लेता है। लाइक एस और पी के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स करके इट क्रिएट्स न्यू ऑर्बिटल्स विच आर डीजेनरेट एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स करेगा तो 2s और 2p मर्ज हो जाएंगे एंड दे विल नॉट बी कॉल्ड 2s एंड 2p एनीमोर। इनफैक्ट 1s तो उधर ही रहेगा, वो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, लोएस्ट मोस्ट। सो 1s इज स्टिल देयर, बट देन the remaining 2s and 2p orbitals are mixed। अब आप देखें s की शेप स्फेरिकल होती है, p की शेप डबल शेप होती है, दे आर डिफरेंट शेप, और इस साइड पे इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज्यादा है। तो इस प्रोसेस में ये हो रहा है कि डिफरेंट शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल्स और इनफैक्ट उनके इलेक्ट्रॉन्स मिक्स हो रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विच आर ऑफ डिफरेंट एनर्जी। अब ये जो नए ऑर्बिटल बने इन सारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मिक्स हुए हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स वर इन 2s एंड 2 वर इन 2p, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिक्स हुए और उतने ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमारे पास न्यू अवेलेबल हो गए। अच्छा, इस जगह पर नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी ये जो नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम हाइब्रिड और डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, इनकी एनर्जी कैसे होगी, 2s और 2p के से ज़्यादा होगी या कम होगी। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉर कैम्ब्रिज और आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, बस मैं आपको आइडिया देता हूँ कि इट्स लाइक मिड वे बिटवीन एस एंड पी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, उसके हिसाब से इनकी एनर्जी भी आप समझने के इन बिटवीन है। अच्छा, अब जब ये हाइब्रिडाइज हो गया बॉन्डिंग करने से पहले, तो अब आप नोट करें इसके पास 1 2 3 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए। तो जब इसके पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो अब इसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी, टेट्रावैलेंट। लाइक कार्बन विल मेक 4 बॉन्ड
and this is when we say it is in the excited state, carbon in excited state. Excited state के लिए word हम bonding state भी use करते हैं. The bonding state is when the carbon is ready to bond, and that is when it is like tetravalent. अब आपने ये चीज दोबारा से मैं इसको रिकैप करूं, कैम्ब्रिज वालों ने इसको अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हाइब्रिडाइजेशन में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पूछने वाली तो इस साइड पे वो आए नहीं. आई मीन दे कुड इजीली गिव यू कार्बन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू बी स्केच्ड और ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेज इन ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद वो आपको इधर एरो लगा के ये चीज दिखा दे और एग्जामिनर आपसे कहेगा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो बताएं एरो पे क्या प्रोसेस हो रहा है. तो आप बताएंगे उसको कि ग्राउंड स्टेट से जब ये बॉन्डिंग स्टेट में जा रहा है, it is undergoing the process of hybridization where the orbitals of different shape and energy are mixing their electrons to produce new orbitals which are called hybrid or degenerate orbitals. और अगर आपसे अगले पार्ट में टिपिकली वो यही पूछेगा स्ट्रक्चर्ड पेपर में कि व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर एन एटम और कार्बन, तो फिर आप बताएं उसको कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट. कार्बन इज लाइक डाइवैलेंट, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास और उसके साथ उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इसलिए वो क्या करता है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स करके हाफ फिल्ड करके अवेलेबल करता है फॉर बॉन्डिंग. अब इस जगह पर क्या होगा कि जब कार्बन किसी दूसरे एटम से बॉन्डिंग करेगा तो उससे ये अपने वो जो दूसरा एटम है, लाइक लेट्स से ये तो कार्बन है, तो अगर द अदर एटम इज हाइड्रोजन तो देयर बी 4 हाइड्रोजन ब्रिंगिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इधर कार्बन के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इससे कार्बन का ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा. सो the hybridization happens before bonding. It is because the atom has to stabilize itself with the octet concept, and that's why the electrons are mixed up and excited into higher shells, और वो फिर नए degenerate orbitals मिला लेते हैं जिनको हम बोलते हैं hybrid orbitals. अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है what are the types of hybridization, जो कार्बन की आपके सिलेबस में sp3, sp2 और sp, और फिर उनमें जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कार्बन के अराउंड ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है और फिर उनकी टाइप्स कैसी हैं और कब कब कौन सी होती है. सो दैट इज द रिमेनिंग पार्ट व्हिच हैज बीन आस्क्ड मोर सो फार. अब तक एग्जाम में वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ. इस टॉपिक को आप अगेन दोबारा से बैठ के वीडियो देखें, इसके नोट्स भी बनाएं, और अगेन उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कल भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट है ना इसमें फिर आप जो सिलेबस की लिमिटेशन अगर उससे हम हट जाएं तो एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा कुछ है. आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट कि ये इस पहली क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा दूं, तो फिर जो सेकंड क्लास है उसमें आज मेरा टारगेट है कि हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है उसमें उसको थोड़ा डिस्कस कर लें. अच्छा, जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है अगेन कार्बन के हिसाब से, उसके लिए आई विल बी स्केचिंग दिस टेबल, और इस टेबल को बस आपने पक्का याद कर लेना है. बाकी से पहले जो थ्योरी वगैरह मैंने भी एक्सप्लेन किया, अगर उसकी नहीं भी पूरी तरह समझ आती तो दिस इज व्हाट अ स्टूडेंट मस्ट नो बिफोर अपेयरिंग इन एग्जाम, because hybridization has now come in syllabus. So it's like hybridization type, orbitals mixing, shape of orbitals around that, and example. इधर मेरे पास आ जाएगी type of hybridization and the orbitals which are mixing, or orbitals hybridizing, or the orbitals mixing. फिर shape of the orbitals around carbon once the hybridization is done, and examples. अच्छा, अब सबसे पहली जो टाइप है कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 में होता ही है कि 1 of the s orbital and 3 of the p orbitals hybridize. ठीक है, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है sp3, s का 1, p के 3, तो ये टोटल 3 ऑर्बिटल्स p के 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे? ऑब्वियसली px, py, pz. ये तीनों p के ऑर्बिटल मिक्स कर जाते हैं, अभी जैसे लास्ट डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर रहा था, और s एक ही रहेगा हमेशा क्योंकि s2s है, वो स्फेरिकल है. वन ऑफ दैट mixes with 3 of the p, all of the p actually. तो इसको हम बोलते हैं sp3 hybridization. इसमें जो कार्बन के अराउंड ऑर्बिटल्स की शेप होगी उसको मैं यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करता हूँ. इट विल बी लाइक टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल शेप के अराउंड एंगल 109.5 डिग्री होगा, और दैट इज लाइक कार्बन वुड बी having 4 lobes around it
इन टेट्राहेड्रल पैटर्न। इसको भी मैं आगे डिटेल में मैग्नीफाई करके लार्ज करके भी ड्रॉ करूंगा। sp3 hybridization happens in alkanes। जहां जहां आप देखें कि कार्बन ने 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो दैट कार्बन विल बी हैविंग द sp3 hybridization in it। इसके बाद है sp2। sp2 में one of the s and two of the p orbitals will overlap or mix their electrons। मतलब क्या होगा कि s तो आएगा लाजमी, लेकिन p में से दो आएंगे। one of that will be px and one will be from py or pz। ये आपकी चॉइस है कि आप py pz में से कौन सा लेते हैं, लेकिन px मस्ट होगा और s तो लाजमी आएगा। py और pz में से कोई एक होगा। नॉर्मली हम py को ले लेते हैं, उसको ड्रॉ करना आसान होता है। इट मीन्स कि one of the py orbital does not or hybridize, like one of the p orbital doesn't participate in hybridization। जैसे ये pz ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइजेशन में जब नहीं आता तो उसकी अपनी शेप इंटैक्ट रहती है, वो उसी तरह रहता है। दैट इज के अराउंड कार्बन व्हेन इट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइब्रिडाइज्ड ओरिएंटेशन एंड वन विल बी अनहाइब्रिडाइज्ड। और इसमें जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ उसको मैंने py रख लिया फॉर एग्जांपल, और pz को हाइब्रिडाइज करा दिया। जैसे मैंने कहा ना कि px तो लाजमी होगा, py pz में से आप एक हाइब्रिडाइज करा दें। इट्स गुड कि आप py को स्पेयर कर दें, उसको हाइब्रिडाइज ना करें। तो जिसको मैं रेड शेड कर रहा हूँ ये py है, इसने हाइब्रिडाइज नहीं किया, इसकी अपनी शेप इंटैक्ट है। बट ये जो 3 क्लियर ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ किए ये हाइब्रिडाइज्ड हैं। ऊपर sp3 में ये सारे हाइब्रिडाइज्ड हैं क्लियर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग के लिए हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कार्बन के। sp3 में सारे 4 हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। sp2 में 3 electrons will be in hybrid orbitals and 1 will be in py unhybrid orbital। This happens when this would happen when carbon is like having the alkene double bonds, और वहां पर ये होता है ट्राइगोनल प्लानर और 120 डिग्री। तो जब किसी जगह आप एल्कीन देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखें, तो वहां पर कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और फिर फाइनली आती है ये sp हाइब्रिडाइजेशन जो अल्काइंस में होती है। जैसे सीक्वेंस चल रहा है उस हिसाब से अगर आप खुद कंक्लूड करें तो थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन विल बी द वन व्हिच हैपेंस अराउंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इस केस में 1s and 1p, लाइक s का एक और p का एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। मिक्सिंग मीन हाइब्रिडाइजिंग। दैट मीन्स के जो p ऑर्बिटल्स हैं उनके 3 जो ओरिएंटेशंस हैं px py pz, उसमें से क्या होगा कि px py pz, तो px तो हाइब्रिडाइज लाजमी करेगा, लेकिन py और pz हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे। they will retain or they'll keep their shape intact, dumbbell shape। तो 1s 1p, 2 electrons will be in hybrid orbital, और वो जो 2 electrons होंगे hybrid orbital में they'll arrange themselves at an angle of 180 degree, or 2 orbitals will not be hybridizing, that is py and pz। इनफैक्ट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका ठीक होना चाहिए, हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो py pz not hybridizing, but 2 electrons which go in hybridization they are around at a 180 degree angle और linear है। अच्छा, अगेन बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस केस में क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में and 2 electrons are in unhybrid orbitals like py pz। sp2 के केस में 3 electrons were in hybridized orbital and 1 was in unhybrid। sp3 में all the 4 electrons were in hybrid orbitals। और sp hybridization will happen in alkynes where the carbon is having like a triple covalent bond। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब इस चीज को जैसे मैंने कहा कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन की पूरी तरह नहीं भी समझ आती तो एटलीस्ट ये टेबल जो है ना इसको आपने पक्का याद करके जाना है, क्योंकि इसमें एग्जामिनर आपसे यही चीजें मेनली भी पूछ रहा है कि अगर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट कार्बन इज हैविंग एंड ऑल। उसके अराउंड एंगल और शेप आपसे पूछ रहा है, शेप ऑफ एंगल एंड नेम। और फिर ये कि जी sp3 में हाउ मेनी s एंड हाउ मेनी p ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो sp3 में ऑल 3 p px py pz
और sp2 में 2p एक x होगा और एक z ले लें, y को हम स्पेयर करते हैं, टिपिकली शेप ड्रॉ करना आसान होता है आगे। और sp में एक s और एक p और दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, spy लाइक py एंड pz। अब ये जितना भी मैंने टेबल एक्सप्लेन किया है, इसको मैं ड्राइंग की तरफ लेके आऊँगा। इसमें से क्वेश्चन अभी तक कम आए या आपको शेप बनी बनाई मिल रही है और उसमें से आपने हाइब्रिडाइजेशन की टाइप ही आइडेंटिफाई करनी है। बट आई स्ट्रांगली फील कि अब आपको कोई एग्जांपल स्केच करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए स्ट्रक्चर्ड पेपर में आ सकती है। तो उसके लिए आई हैव टू इरेज ऑल दिस। अच्छा, अब जरा एक और चीज पहले समझें बिफोर आई एक्सप्लेन sp3 sp2 एंड ऑल। जब s ऑर्बिटल मिक्स होता है p ऑर्बिटल से, लाइक लेट्स से कि s ऑर्बिटल इज मिक्सिंग विद px, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन px के पास है, एक इलेक्ट्रॉन s के पास है। वंस दे मिक्स, दे एक्चुअली मर्ज देयर ऑर्बिटल्स इन दिस वे। लाइक नॉर्मली हम इसको इस तरह भी दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो एक न्यूक्लियस इधर और दूसरा कार्बन एटम का न्यूक्लियस इधर है, ठीक है, दोनों एटम्स के। लाइक दीज आर लाइक फ्रॉम टू डिफरेंट एटम्स, एक ऑर्बिटल s एक एटम का और दूसरे एटम का px ऑर्बिटल। आप इस तरह से दिखा दें, बट दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जब ये मिक्स होते हैं तो उसके बाद दे रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसकी डिफ्यूज्ड शेप हो जाती है, लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक साइड पे ज़्यादा शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और दूसरे के पास थोड़ा कम जाता है। तो ये एक तरह से बेसबॉल का जो बैट है उस तरह की शेप बन जाती है। सो यू ड्रॉ दिस और दिस, दे आर बोथ एक्सेप्टेबल इफ एग्जामिनर सिंपली आस्क्स यू टू ड्रॉ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आफ्टर मिक्सिंग। तो आपने एस और पी को मिक्स करके ये बना दें या फाइनल उसकी शेप ये वाली ड्रॉ कर दें। उसमें न्यूक्लियस को हम अलग अलग इधर लेबल कर देते हैं। तो ये this is the shape that we typically draw for the hybrid orbital। जैसे कार्बन जब टेट्राहेड्रल था तो उसके राउंड में ये 4 लोब्स जो बना रहा था, ये एक्चुअली ये लार्ज लोब्स हैं, स्मॉलर लोब इसकी दूसरी साइड पर होते हैं जो हम दिखाते नहीं है वरना शेप कॉम्प्लिकेट हो जाती है। सो ऑल दीज शेप्स विल टिपिकली हैव लाइक 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड ऑल। तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की जो शेप है डिफ्यूज्ड और इलोंगेटेड, वो बेसिकली इस तरह से बनती है कि जब ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो वो जो स्फेरिकल और डबल शेप है, इट इवेंचुअली गेट्स इनटू अ लॉन्गर लोब एंड वन टाइनी लोब ऑन द अदर साइड। अब आते हैं टुवर्ड्स द एग्जांपल साइड। एग्जांपल्स में स्केचिंग पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज मैं पहले आपको बता देता हूँ। लेट्स से कि अगर एक मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है CH3CH, इस तरह से प्रोपीन और आगे इसमें डबल बॉन्ड है और आगे ये CH3 है, और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि ये जो कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको मैंने नंबर कर दिया। तो आपसे अगर ये पूछ रहा है कि अराउंड दीज कार्बन्स व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डू यू सी, तो उसमें आपने वो जो की पिछले टेबल में मैंने बताई थी उसको याद रखना है कि जब कार्बन ने 4 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो इट वुड बी sp sp2 sp3। तो जहां जहां आप देखें कि कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड है वहां पर इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। जहां डबल बॉन्ड आ गया कार्बन का, इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी डबल बॉन्ड है, इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपसे टिपिकली अभी तक एग्जामिनर या एमसीक्यूज में हाइब्रिडाइजेशन टाइप पूछ रहा है। अच्छा, इसके साथ अगर इसको मैं थोड़ा ओपन कर दूं मिथाइल ग्रुप को फॉर एग्जांपल, तो CH3 इज लाइक कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन अराउंड इट। इसकी अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप इज दिस, तो उसमें फिर आपने ये बताना है कि इट इज sp3। s रेफर्स टू द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन जो हाइब्रिडाइज नहीं करता वैसे ही आ जाता है, और sp3 रेफर्स टू द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन व्हिच इज हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन का sp3 है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। सो दीज ओवरलैप्स हियर आर sp3 sp3। जहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड आ जाएगा वहां पर जो ओवरलैप्स हैं उनको हम बोलेंगे sp2s या ssp2 ये वाली, और अगेन ये भी ssp2 और इधर ये ssp3 हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो ये एमसीक्यूज में आ रहा है, ऑर्बिटल ओवरलैप इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन एंड द अदर ऑर्बिटल, और जो उसके साथ बॉन्डिंग करने आ रहा है उसका बस आपने नाम लिखना है। दैट टिपिकली इज हाइड्रोजन, तो उस वजह से वो ssp3 ssp2 या ssp ऑर्बिटल्स ही ओवरलैपिंग में काउंट होंगे। अब
इससे आगे जो चीज़ है वो है ड्राइंग और स्केचिंग, which has not been asked yet since when this topic has been added in syllabus in 2016. But as I said earlier, there is a very strong chance कि आपको ये molecules draw करने के लिए आ जाए. और उनमें एक तो मीथेन है और दूसरा ईथीन है. These are the two examples. I can be dead sure कि अगर कोई स्केचिंग आई तो मीथेन और ईथीन से अलावा किसी और एग्जाम्पल का आना विल बी वेरी अनफेयर, क्योंकि ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो बाकी स्ट्रीम लाइंस में पूछी जाती हैं रिपीटेडली. तो कैम्ब्रिज में मैंने उन्हें स्केच नहीं करवाया. अच्छा, अब अगर आपको मीथेन की ऑर्बिटल डायग्राम स्केच करने के लिए आ जाए, ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब होगा कि आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन वाली ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम ड्रॉ करनी. आप रफ में जाके पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि जी कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कौन सी वाली टाइप करनी है. तो once you see that carbon is having OR4 single covalent bond, तो ये बनाएगा sp3 ओवरलैप. तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा कार्बन, तो आपने करना ये होगा कि पहले कार्बन ड्रॉ करें और उसके अराउंड वो जो टेबल में मैंने शेप्स ड्रॉ की थी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, टेट्राहेड्रल, 4 hybrid orbitals with 4 electrons in total, carbon is ready for the bonding. अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन आते हैं. हाइड्रोजन इज लाइक 1s1, तो हाइड्रोजन अपने स्फेरिकल ऑर्बिटल लेके आ जाएंगे और 4 हाइड्रोजन्स विल कम अराउंड एंड दे वुड ओवरलैप देयर स्फेरिकल ऑर्बिटल्स फ्रॉम 4 डिफरेंट डायरेक्शन अराउंड कार्बन. तो ये सारे 4 हाइड्रोजन है जो अपने स्फेरिकल ऑर्बिटल्स लाए और इधर ये ओवरलैप्स हो गए. अच्छा, अब अगेन आपसे जब ये ओवरलैप की टाइप पूछी जाएगी सारी, तो ऑल दीज ओवरलैप टाइप्स विल बी sp3 और हाइड्रोजन का s है, तो ये सारी ओवरलैप्स sp3s और ssp3 हैं. सेकेंडली, अगर आपसे सिग्मा पाई बॉन्ड की लैंग्वेज में पूछा जाए, तो यू नो ऑल दीज आर लाइक लीनियर ओवरलैप्स एंड लीनियर ओवरलैप्स आर ऑलवेज फॉर द सिग्मा बॉन्ड. So all these overlaps are linear because the single bonds are always sigma bond, and sigma bond is made by the linear overlaps of the orbitals. So if you get to draw methane's orbital diagram, तो ये चीज़ आपने पेपर में ड्रॉ करनी है. लेबल करने में एलिमेंट्स लेबल करते हैं और कार्बन है मिडल में जैसे, और उसकी जगह अगर आप हाइड्रोजन के सिंबल्स की जगह आप हाइड्रोजन के ऑर्बिटल लेबल कर दें तो भी इशू नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करना मस्ट नहीं है इसमें, लेकिन आपने इधर डॉट्स वगैरह नहीं बनाने हैं. बना दें तो कोई इशू नहीं है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है. So this is like carbon when it is having 4 single bond, it will have tetrahedral shape around it. There will be 4 hybrid orbitals and the hybridization type will be sp3. अब नेक्स्ट जो है वो ईथीन है, उसको भी पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं आई एम ट्राइंग टू स्पेयर सम टाइम फॉर योर क्वेश्चंस. अगर किसी के डाउट हो पूछ सकते हैं. ईथीन इज द नेक्स्ट एंड मोस्ट expected example that you might get in exam, क्योंकि इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड भी आ जाता है. So ethene has carbon-carbon double bonds, and around each carbon, since we see a double bond present, so I would know okay, these 2 carbons are like sp2 hybridized. Each one of them is sp2 hybridized. तो जब आपको पता चल गया कि ये sp2 hybridized है, तो उस पे फिर जो टेबल इससे पहले मैंने ड्रॉ किया था, उस टेबल में जो शेप मैंने ड्रॉ की थी अराउंड कार्बन, वो आप बना लेंगे. इट मीन्स कि 1 ऑफ द s and 2 ऑफ द p ऑर्बिटल्स ओवरलैप. तो उसमें क्या होगा कि एक कार्बन के अराउंड 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीनों ऑर्बिटल 120 डिग्री पे अपने आप को अलाइन करते हैं. और जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ py, जिसको मैंने शेड किया था पहले रेड, दैट इज लाइक द अनहाइब्रिड py. So 3 electrons in hybrid orbitals and 1 electron in unhybrid orbital. इस तरह से होगा. तो दोनों कार्बन के ऊपर यही ऑर्बिटल्स अरेंजमेंट होगा. So you just draw 2 carbons, like अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ. तो 1 carbon with this arrangement. So 1, 2, 3 hybrid orbitals and 1 unhybrid. Unhybrid को डिफरेंट करने के लिए आप शेड कर दें, आपको भी जरा समझ आना मुश्किल नहीं होगा फिर. So this is like 1 carbon. सेम वुड बी द सिचुएशन अराउंड सेकंड कार्बन. उसके ऊपर आपने क्या करना है कि जो 2 लोब्स हैं ये वाले, ये दूसरी साइड पे फ्लिप करेंगे. 1, 2 और इसका ये 3 हाइब्रिड.
और इसका भी एक पी वाई आपने स्पेयर करना है, पी जेड नहीं स्पेयर करना, क्योंकि पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द ऑर्बिटल्स इन द सेम प्लेन्स। तो ये इसका पी वाई आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है लीनियर बीच में, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस ओवरलैप इज बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस ओवरलैप को मैं बोलूंगा ये sp2 ओवरलैप है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप हो रही है इधर वो sp2 है डबल बॉन्ड पे। इसके बाद these hydrogens will come around with their spherical orbitals, और वो आके साइड्स पर इधर अपने spherical orbitals बस इन जगहों पे ओवरलैप करा देंगे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इनमें प्रेजेंट था। हाइड्रोजन bring their orbitals electrons और यहाँ ओवरलैप हो गया। So these overlaps now will be sp2, क्योंकि कार्बन तो अपना sp2 ऑफर कर रहा है, हाइड्रोजन s ऑफर कर रहा है, तो इथीन में भी have sp2 and ssp2 orbital overlap, or there'll be like 4 hydrogens around 2 carbon. फिर रह गए ये py और the pi bond। अब py ऑर्बिटल साइड वाइज है, आपने पढ़ा है कि pi bond is formed when the orbitals are side wise। तो एक लाइन आप इधर ऊपर इसकी लगा दें, इधर लगा दें, या फिर डबल बॉन्ड के ऊपर आप इस तरह से सॉसर शेप ड्रॉ कर दें, जब सिग्मा पाई में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो दिस इज लाइक दिस ऑर्बिटल ओवरलैप इज py ऑर्बिटल, pi बॉन्ड की जो है। सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैप है sp2 और ssp2 is for the hydrogen and carbon overlaps। इथीन की ऑर्बिटल डायग्राम अगर आ गई तो दिस इज लाइक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन ड्राइंग और स्केचिंग इन स्ट्रक्चर्ड पेपर, एंड इट माइट बी फॉर 2 or 3 मार्क्स एटलीस्ट। बस इसको प्रैक्टिस करके अच्छा याद करके चले जाए और वो टेबल याद कर ले। तो अब ट्रिपल बॉन्ड का तो कभी एफएससी वालों ने नहीं पूछा, जो 20 साल से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे हैं, मैं उसकी एग्जांपल भी आपको दे दूंगा। लेकिन ये है कि यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो आप पूछ लें, 5 मिनट्स में मैं फिर उसको टाइम दे सकता हूँ। जिसने लेट ज्वाइन किया उसका क्वेश्चन एक्सप्लेन करना थोड़ा मुझे मुश्किल हो जाएगा, उसको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी पहले। तो otherwise if someone has a question you can ask, else I'll explain the triple bond overlap too. If it's asked, it might be asked in MCQ somehow. देखिए अगर ट्रिपल बॉन्ड में इथाइन C2H2 एल्काइंस हमारे सिलेबस में सिर्फ उनके एडिशन रिएक्शंस नहीं है, बाकी सारा कुछ सिलेबस में। Like examiner could easily ask you type of hybridization and everything in it. So when you see carbon having a triple covalent bond, so it would be like sp2 sp hybridization, एक s और एक p orbital overlap करेगा। Like around each carbon will have 2 hybrid orbital which will be arranged at linear 180 degree angle। तो दोनों कार्बन के आप इस तरह से 180 डिग्री एंगल पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लें, और यहाँ पर बीच में ये लीनियर ओवरलैप हो रहा है। अब ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है वन ऑफ द बॉन्ड इज सिग्मा एंड द अदर बॉन्ड इज पाई। तो ये जो लीनियर ओवरलैप हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, ये हो जाएगा सिग्मा। बट देन अराउंड ईच कार्बन 2 ऑर्बिटल्स वर नॉट हाइब्रिडाइज्ड, लाइक py और pz ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। जब नहीं किया तो उनकी शेप्स इंटैक्ट रहेंगी, डबल शेप, py भी उधर ही है, pz भी उधर ही है, ये py और ये pz। अच्छा अब इसके बाद आपने 2 हाइड्रोजन बनाने, तो अगेन दीज 2 ऑर्बिटल्स ऑन द साइड्स व्हिच हैव 2 electrons with them, 2 hydrogens would come around and overlap on these sides। These are like linear overlaps, और इन ओवरलैप्स को अगर आपसे नेम करने के लिए कहा जाए तो आप इसको बोलेंगे S और कार्बन वाला SP, ठीक है, SSP। मिडल में यहाँ पर जो ओवरलैप्स हैं these are SP and SP, these are SP ओवरलैप। अब रह गए 2 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कहाँ से आ रहे हैं, PY से और PZ से साइड वाइज ओवरलैप्स करेंगे, 1 and PZ से 2। So 1 pi bond, second pi bond, middle में sigma bond, 2 pi bonds and 2 hydrogens around। So this is like the orbital diagram which will be correct for ethine or a carbon having a triple bond। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एग्जांपल अभी तक तो कैम्ब्रिज ने मीथेन इथीन की शेप्स नहीं पूछी ऑर्बिटल, तो इथाइन देना will be very unfair with the students, but it can be asked to be honest, because they've mentioned that all the types of carbon hybridization are in syllabus, SP included।
तो ये एग्जामिनर्स का जो स्टाइल होता है क्वेश्चन पूछने का, वो यही होता है कि जो मुश्किल चीज़ होती है उसको वो पहले एमसीक्यूज में लॉन्च करते हैं और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर्ड में भी पूछना शुरू हो जाते हैं. तो ये है hybridization. It's like process of mixing of orbitals. Atoms hybridize so that they could actually meet or fulfill their octet or valency accordingly. Carbon hybridization is in the syllabus. Carbon has three types of hybridization: sp3, sp2, sp. sp3 happens in alkanes when carbon makes all the four single covalent bonds. sp2 happens in alkenes. sp hybridization happens in alkynes. You need to memorize the shape and the orbitals angles arrangement around carbon when it goes for different types of hybridization. उसके बाद जो examples मैंने बताई आपको मीथेन, ईथीन और वो इथाइन की, मीथेन ईथीन तो जरूर प्रैक्टिस करें, ड्रॉ भी करें. इथाइन को माइंड में रख लें, अगर ये भी प्रैक्टिस कर लें, दो आपने बड़े बड़े फैन और फ्लावर्स टाइप बनाने, तो ओवरलैपिंग ठीक होनी चाहिए, पास जोड़ के बनाएं. पेंसिल से इनको प्रैक्टिस करें पहले और फिर पेपर में आप ड्रॉ कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम ड्रॉ करेंगे तो कभी भी नहीं बनेंगे. तो अब कोई क्वेश्चन है पूछ लें, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करूंगा. ऑलराइट.